एक और बड़ी खबर बिहार से ही मिल रही है, जहां अचानक सीएम नीतीश का बुलावा आया और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास। आपको बता दें कि विनोद तावड़े के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग को छोड़कर नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं डिप्टी सीएम। तो आखिर क्या ऐसी बात हुई कि अचानक से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं? साथ ही जमा खान को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तलब किया है। इस पर अपडेट देंगे, हमारे साथ बिहार संपादक जुड़े हुए हैं। राजीव जी, क्या आखिर मामला था? क्या इतनी बड़ी बात थी कि मीटिंग को छोड़कर उप मुख्यमंत्री को सीएम के पास पहुंचना पड़ा? जमा खान को भी सीएम ने तलब किया है। नहीं, देखिए, दरअसल में आज सुबह से एक बिहार की राजनीति में एक खबर जो है वो लगातार चल रही है कि अश्विनी चौबे ने भागलपुर में एक बयान दिया है और अश्विनी चौबे ने यह कहा कि जो 2025 का विधानसभा चुनाव है वह बीजेपी के नेतृत्व में जो है वो चुनाव लड़ा जाए। जैसे ही ये बयान आता है उसके तुरंत बाद जमा खान का बयान आता है, जो कि जेडीयू के कोटे से मंत्री हैं। और आपको यह बताएं कि संजय पासवान ने कल एक कार्यक्रम में यह कहा था कि बिहार में अगर बीजेपी को जीत मिली है तो उसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेदार हैं, क्योंकि बीजेपी अगर अपनी बदौलत चुनाव लड़ती तो संभवतः बीजेपी सीट नहीं जीत पाती। तो इन दोनों मुद्दों पर जमा खान की तरफ से बयान आया और यह जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो उनकी वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। आज जैसे ये बातें मीडिया की सुर्खियां बनी और ठीक 3 बजे से विनोद तावड़े पटना पहली बार पहुंचे हैं जीत के बाद, और उसके बाद उन्होंने विधिवत मीटिंग जैसे ही शुरू की उसी समय तुरंत फोन आया सीएम नीतीश कुमार का सम्राट चौधरी के मोबाइल पर, और मीटिंग छोड़ करके विनोद तावड़े के साथ जो मीटिंग कर रहे थे उस मीटिंग को छोड़ करके वहां से वो सीधे सीएम हाउस पहुंचे, जहां पर कि पहले से ही जमा खान को बुलाया गया था। माना यह जा रहा है कि आज जो बयानबाजी हुई है दोनों तरफ से, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 बजे के करीब जो है वो एक एक्स पर नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तस्वीर जारी की जाती है और उसमें यह कहा जाता है कि जेडीयू की मीटिंग में जो है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और यह कहते हैं नरेंद्र मोदी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार जो है वो काफी आगे बढ़ रहा है। और लगभग ये 3-3:30 बजे की घटना है। और अब अंदाजा लगाइए कि अगर प्रधानमंत्री खुद ट्वीट कर रहे हैं और उसके पहले अगर इस तरह की बयानबाजी आती है तो निश्चित तौर पर उस पर कंट्रोल करना कहीं ना कहीं से बिहार के मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी की एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जब आज बगहा से लौटे हैं तो उन्होंने सीधे सम्राट चौधरी को फोन लगाया और सम्राट चौधरी को मीटिंग छोड़ करके सीएम हाउस पहुंचना पड़ा। लेकिन इस तरह की जो बयानबाजी आती है राजीव जी, तो क्या ये माना जाए कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है अंदर खाने, या फिर इन्हीं सब मामलों पर जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, क्या एनडीए में मर्ज तो हुआ है, एनडीए का हिस्सा बना है जदयू, लेकिन उनके मंत्री उनके नेता क्या अपने आप को एनडीए का हिस्सा मान रहे हैं? जी देखिए, मुझे लगता है आसिया जी की एनडीए जो है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है। वो इंटैक्ट इसलिए है कि अगर इंटैक्ट नहीं रहता तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जो जेडीयू को जो केबिन मिला हुआ है वहां जेडीयू सांसदों के साथ जाकर के मीटिंग नहीं करते। और आप देखे होंगे कि किस तरीके से जेडीयू के तमाम सांसद वहां मौजूद हैं और ललन सिंह सबसे परिचय करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहां लगभग 20 मिनट तक रुकते हैं और फिर अपने एक्स से वो ट्वीट करते हैं। उसके बाद वो नीतीश जी की तारीफ में कसीदे भी पढ़ते हैं। तो अगर स्थितियां एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता है कि फिर प्रधानमंत्री इस तरह जाते और उनको फिर एक्स पर जाकर के ट्वीट करना पड़ता। देखिए, जो लोकल लीडर हैं उनकी तरफ से जो बयानबाजी की जाती है उसका असर तभी गठबंधन पर पड़ता है जब नेशनल लीडरशिप जो है वो उस पर कॉग्निजेंस ले। तो राष्ट्रीय नेतृत्व जो है, चाहे वो जेडीयू का हो चाहे वो बीजेपी का हो, वो इन मामलों की परवाह नहीं कर रहा है। और यही वजह है कि मुझे नहीं लगता है कि एनडीए में किसी तरह की कोई खटास है। और इसी को देखते हुए आज यानी ये जो बुलावा है राजीव जी, ये बुलावा इसलिए है कि अपनी अपनी जुबान पर थोड़ा लगाम लगाए नेता। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार ने इसलिए बुलाया सम्राट चौधरी को भी या फिर जमा खान को भी कि बेवजह की जो बयानबाजी है वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम आपको एक और अपडेट दे दें कि अभी एक चैनल से लालू प्रसाद यादव ने बातचीत की है और लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के लिए हमारे जो दरवाजे हैं वो हमेशा खुले रहेंगे। तो ये चीज पता है नीतीश कुमार को भी और बीजेपी को भी ये चीज पता है कि ऑफर जो है वो नीतीश कुमार को जो है वो मिल रहा है आरजेडी से भी। और बीजेपी यह कभी नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ जाए। लिहाजा बीजेपी भी अपने नेताओं से यह जरूर कहेगी, हो सकता है विनोद तावड़े ये मीटिंग जो भी चल रही थी उसमें वो कहे भी हो कि कम से कम अपने जवान पर जो है वो नियंत्रण रखिए। और रही बात अश्विनी चौबे की, तो अश्विनी चौबे के इस बयान का कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में प्रासंगिक है।
जी चलिए, शुक्रिया आपसे- शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब जैसे जैसे बिहार में भी विधानसभा चुनाव नज़दीक आएंगे, इस तरह की बयानबाजी और सामने आएगी दोनों ही तरफ से। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो डिप्टी सीएम को तलब किया, मंत्री जमा खान को तलब किया है, कहीं ना कहीं ये बयानबाजी जो हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए ही निर्देश दिया जाएगा, ताकि एनडीए मजबूती के साथ बिहार में सत्ता चलाए।